राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपनी बीमारी को अगर आप श्री राधा रानी की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। बीमारी कभी कृपा नहीं होती। बीमारी को सहना और भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना ये कृपा होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यतीत नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। विपत्ति में, दुख में, नाना प्रकार के संकट रोग में वो घबराता नहीं, वो व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी भक्त किसी भी व्यथा से व्यतीत नहीं होता। हाँ, कृपा का अगर अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप पर देखिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा हम फिर और कोई कृपा का महत्व नहीं रखते और कोई महत्व नहीं, सब नाशवान है। भगवत चिंतन यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ, बस यही कृपा है। जो भजन का प्रयास है यही कृपा है। शरीर को सुख दुख में होना है कोई महत्व नहीं होता। भजन चल रहा है यही महत्व है। और सब नरक की स्थितियां हैं। ये इसका जानते हो क्या? भौम नरक नाम है इसका, मृत्यु लोक का। मृत्यु लोक है दुखालयम शाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है। तो डट के भजन करो, यही भगवान की। 10,000 तक वो बोला था, तब से लिया है, तुम निरंतर कोशिश तो कर ही रहे। आगे बढ़ो। ये तो संख्या 10,000 के बाद थोड़ा सा हो जाता है कि 10,000 हो गया तो हाँ, यही नहीं होना चाहिए। यही नहीं। जब छोटा विद्यार्थी प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा हो गई। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना। क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहाँ ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम